एक वॉचमैन की तरह। वॉचमैन का काम क्या है? वॉचमैन को हम बोलते हैं, कोई भी वॉचमैन होगा उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज पढ़ने लिखने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल रही। वो 10,000 12,000 के लिए बेचारा 14 घंटा 18 घंटा या 24 घंटा ड्यूटी करता है। वॉचमैन में कोई रिस्क नहीं, ले डंडा या रजिस्टर ले लिखा पढ़ी करते रहते। उसमें कोई भविष्य है? उसमें कोई टेक्निकल ज्ञान रहता है? नहीं रहता। आप जो डायरेक्ट सेलिंग में है, ये टेक्निकल है। इसमें आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मनोदशा या मनोबल बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। उसको पता ही नहीं हमारी किडनी दो है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हमारी दो दो किडनी। बहुत लोगों को पता ही नहीं लीवर का काम क्या है। बहुत लोगों के पास हार्ट सबके पास, दिल सभी के पास है, वो उनको भी नहीं पता ये दिल का काम क्या है। वही सोचते हैं दिल, प्रेम, दिल लग गया, वही जानते हैं, उतना ही जानते हैं। लेकिन वो हार्ट का काम क्या है वो नहीं जानते। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, वो यानी दिमाग, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में क्या डालेंगे, क्या निकल के आएगा? जो डालेंगे वही तो निकलेगा। अगर हम सॉफ्टवेयर में यानी अपने दिमाग को खुराक नहीं देंगे, शरीर के लिए आप कुछ भी डाल लेते हैं, तो दिमाग पे क्या डालते हैं? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रखेंगे, और ये हर व्यक्ति को, अशोक यादव जी नेपाल में हैं, उपेंद्र जी महाराष्ट्र में हैं, वाराणसी से हमारे डॉक्टर एस एस सिंह हैं, हमारे जितने भी टॉप लीडर जुड़े हैं, डॉक्टर अर्जुन पटेल जी जुड़े हैं, अखिलेश शर्मा जी स्टॉकिस्ट गोरखपुर से हैं, जितने भी हमारे लोग कनेक्ट हैं इस सिस्टम में, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कारण क्या है कि आज इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए वो जागरूक, वो डिजिटल पे जागरूक, डिजिटल पे जागरूक होना बहुत जरूरी। हमारा हार्ट जन्म से लेकर के मरण तक क्या करता है? पंप। पंप है, पंप शरीर का एक पंप है। पंप का काम क्या है? ब्लड को पूरा बॉडी में पहुंचाना। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, दिमाग पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज, या कहीं हार्ट की नसों में कुछ दिक्कत आ गया, बाईपास, खून का गाढ़ा होना, और खून का पूरा बॉडी में नहीं जाना। 1 लाख किलोमीटर नसें हैं हमारी बॉडी में। उन नसों में खून जाने के लिए क्या चाहिए? खून पतला चाहिए। और पतला खून करने के लिए आप क्या खा रहे हैं? आप समोसा, कचौड़ी, चिकन, मटन, ढेर सारा आप डाल देते हैं। क्या उससे ब्लड पतला बनेगा? नहीं। ब्लड पतला करने के लिए क्या खाते हैं? फूड सिनारियो पे जाएंगे तो आपको एल्कलाइन फूड पे आना पड़ेगा। एल्कलाइन का मतलब है क्षारीय भोजन। क्षारीय भोजन कहाँ मिलेगा? क्षारीय भोजन ढूंढने लगेंगे, बोलेगा अरे हाँ नींबू तो क्षारीय है, ज्यादा नींबू पी लेंगे तो क्या होगा? घुटने में दर्द चालू। हमारे पास क्षारीय चीजें बहुत, खीरा है, काकड़ी है, वो खा सकते हैं क्षारीय। बट खीरा काकड़ी हम लोगों की आदत नहीं ज्यादा खाने का। कोई एक खाएंगे, दो खाएंगे, कभी नहीं भी खाते हैं। यानी हम क्षारीय भोजन लेते हैं मात्र 2%। 98% हम एसिडिक फूड लेते हैं। इसी कारण से आज हम लोग तकलीफ में हैं। इसलिए तकलीफ। आप एल्कलाइन फूड मतलब डीएक्सन, स्पिरुलिना, एक 100% क्षारीय फूड है। उस क्षारीय फूड को अगर आप ले दें, डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं, रियल डॉक्टर बोलते हैं कि फूड इज मेडिसिन, मेडिसिन इज फूड। एक डॉक्टर का स्टेटमेंट है। यानी आपका भोजन आज की डेट में दवा जैसा होना चाहिए। दवा भोजन जैसा होना चाहिए। उस पर सटीक बैठता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में प्रोटीन 65% है, जो बॉडी की आवश्यकता है, प्रोटीन 65%।
रिच इन प्रोटीन, किसमें है? स्प्रेड। विटामिन, सारे विटामिन इसमें दिए, मिनरल्स, एंजाइम, यानी बॉडी को 56 भोग चाहिए, यानी 46 पोषक चाहिए। तो 46 पोषक आपको स्पिरुलिना देगा। इसीलिए हमने बोला बॉडी को, यानी पंप को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इस पंप में, पंप हमारा कहाँ है, हृदय कहाँ पर है? बाई साइड में। बाई साइड पे हम लोग जेब रहा है, जेब पे मोबाइल रखते हैं। पंप में अगर मोबाइल रखेंगे तो पंप वैसे चल रहा है, धप धप चलता है। उसमें आपने मोबाइल रख दिया, मोबाइल भी नेट का भी है, पावर का भी है, वो दोनों उसको तकलीफ देगा। इसलिए जेब के पास ही हम, सीने के पास मोबाइल बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी पंप खराब हो सकता है। पंप में दबाव नहीं होना चाहिए, पंप को पतला खून भेजने की सिस्टम बनाइए। हार्ट को पंपिंग करिए, अपने एक्सरसाइज को करिए, खड़े होके आधा घंटा आप पंप की एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम या कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज हार्ट के लिए करते नहीं, पंप आपका सही होना चाहिए। दूसरा, बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? लीवर। लीवर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग में 500 टाइप के केमिकल बनते हैं। अब उसमें केमिकल बनाता है, अब बॉडी को आप क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं चिकन, मटन, जहरीली चीजें दे रहे हैं। लीवर भी बेचारा परेशान हो रहा है, लीवर फैटी हो रहा है, लीवर सूजन आ रहा है, लीवर में खाना हजम नहीं हो रहा है। अब लीवर को क्या चाहिए? क्षारीय भोजन चाहिए। तो लीवर को अच्छा भोजन देने के लिए आपको अल्कलाइन फूड पे जाना पड़ेगा। जब अल्कलाइन फूड वही आया स्प्रेन, सुनीता विलियम अंतरिक्ष पे गई, 9 महीना रही, स्प्रेना को खाया, तो लीवर के लिए स्प्रेन खून अच्छा बनाएगा। लीवर लास्ट अगर तकलीफ में भी आ जाएगा, 90-80% काम करना बंद भी कर देता है, तब भी वो स्वतः रीजनरेट होने लगता है। लीवर एक नेचुरल ऑर्गन है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसको केवल अच्छा फूड चाहिए, एल्कलाइन ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक जूस उसको चाहिए। उसको दवा नहीं चाहिए कि लीवर। तो लीवर टॉनिक कोई टॉनिक नहीं है, लीवर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। अगर मोरिंडा सिट्रीफोलिया हम लेते हैं, मोरंजी जूस या रिएक्शन नोनी जूस या रिएक्शन के नोनी कैप्सूल हैं, मोरंजी का अभी पाउच आने वाला है, मोरंजी का पाउच आ जाएगा। वो हमारे पास सैंपल आया हुआ है, उस मोरंजी के पाउच को, क्योंकि मोरंजी आपको बहुत बजट में नहीं आ रहा है, 1900 रुपया आपके पास नहीं है, तो आपको मोरंजी के पाउच भी आ जाएंगे 50 रुपये में। एक पाउच रोज पिला दीजिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा लीवर। लीवर की सूजन उतारना, लीवर फैटी को कम करना, और लीवर को सही करने के लिए आपके पास मोरंजी से बड़ा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है। जबरदस्त प्रोडक्ट है मोरंजी, उस पे काम करना। आपके हार्ट देख लिया, लीवर देख लिया, तीसरा आपका लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा भी एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। अगर खोला जाए फेफड़े में इतना सी। सर का माइक म्यूट हो गया है, 1 मिनट अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। 1 मिनट। यस सर, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट प्लीज, योर माइक अनम्यूट करें। यस। एक, अभी हम बात कर रहे थे फेफड़ा। फेफड़ा एक आपके शरीर का कार्बोरेटर है,
मतलब कार्बन जब जमा हो जाता है बॉडी में तो आपको धुआं देने लगता है। जैसे गाड़ी में आपका कार्बन जमा हो जाएगा, धुआं आने लगेगा। दोपहिया गाड़ी में सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो उसमें कार्बन जम जाता है। उसी तरह फेफड़े में कार्बन जम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले लिया, आपका फेफड़ा काम नहीं कर रहा। फेफड़ा को सही करने के लिए आप बहुत सारा दमा हो जाता है, सिरप लेंगे, पंप लेंगे। फेफड़ा को सही यानी फेफड़े के कोश को दबाने के लिए, जो उसमें कचरा है या सूजन है उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ मेडिकल सेक्टर में आ रहा है, बट वो परमानेंट रिकवरी नहीं करे। आपको सबसे बढ़िया कार्बोरेटर है गैनोडर्मा। अगर गैनोडर्मा हम ले रहे हैं, जीएल, आरजी भी ले सकते हैं, RG2, DL4, ये दोनों प्रोडक्ट आपके लिए लंग्स के लिए, फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए, फेफड़ों में कार्बन को हटाने के लिए आपका गैनोडर्मा बहुत पावरफुल है। इसके साथ में आपको कोडिसेप कैप्सूल भी आता है, कोडिसेप कॉफी भी आता है। इन चीजों को अगर हम फेफड़े वालों को या दमा, लंग्स इन्फेक्शन, उनके लिए सबसे पावरफुल कोडिसेप, गैनोडर्मा। ये दोनों प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव हैं कि इन चीजों को देंगे हमारा लंग्स इतना मजबूत रहेगा कि हम बॉडी को 100% मजबूती कर सकते हैं। तो आज की डेट में लंग्स की समस्याएं बढ़ रही, किडनी की समस्याएं। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। अब किडनी जब फिल्टर करती है खून को, और हमारे पास ईश्वर ने 2 किडनी दिया, एक किडनी फिल्टर कर रही थी, एक किडनी रेस्ट कर। जब वो थक जाती है तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। अब किसी भाई को या बहन को पता ही नहीं हमारे 2 किडनी है, कौन सी किडनी काम कर रही है। ईश्वर ने इतना बढ़िया हमको अद्भुत चीज दिया, लेकिन हमको भी नहीं पता कौन सा किडनी काम कर रही, कौन सा नहीं कर रही। जब मेडिकल में जाते हैं डायग्नोस करते हैं, इनका तो ये किडनी ही नहीं काम कर रहा है, बाद में पता चलता है। तो इसीलिए आपको बॉडी का डायग्नोस भी करा लेना बेहतर है कि हमारी एक किडनी काम कर रही है कि 2 किडनी काम कर रही है। तो किडनी के लिए आपको क्या चाहिए? बढ़िया सा लिंची कॉफी, केनोडर्मा कॉफी आप लेंगे तो डिटॉक्स करेगा, आर्जिशियल डिटॉक्स करेगा, मरिंडा सेट्रिफोलिया भी ताकत देगा। तो इन प्रोडक्टों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोड करते हैं, अभी हमारे अशोक जी जब भी सेमिनार करते हैं वो आपको कंबूचा हाथों के लिए कितना बेस्ट, लीवर के लिए कितना बेस्ट, किडनी के लिए कितना बेस्ट, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में गंदगी हटाना, एक गनोडर्मा कॉफी और ऋषि गनोटी। आपको ऋषि गनोटी को ज्यादा से ज्यादा चाय को पीते रहना। जो व्यक्ति ऋषि गनोटी को ज्यादा पानी पीता है, लेकिन जिनकी किडनी खराब नहीं, उनकी हम बात